पुरुषोत्तम मास के 27वें दिन के कथा में आप सबका स्वागत है। आज की कथा मेरी फेवरेट कथा है। एक सुंदर सा परिवार था, पति पत्नी, सास बहू, बेटा बेटी। अब सास बहू ने जैसे बड़े हुए तो उनको लगा कि हमें कुछ व्रत तप ध्यान करना चाहिए, तो उन्होंने तय किया कि हम गंगा स्नान करने जाएंगे। अब बहू को भी बहुत मन था कि वो भी गंगा स्नान करने जाए, तो बहू ने सास को पूछा कि माँ, क्या मैं भी आप दोनों के साथ आ सकती हूँ? तो सास ने कहा, आप मेरे साथ आओगे तो घर का काम कौन करेगा? बच्चों की देखभाल करना है, पति का ध्यान रखना है, घर चलाना है, जो भी बाहर का काम है, तो आप हमारे साथ नहीं आ सकते। आप घर का काम संभालो, मैं और पापा जाकर आएंगे। बेचारी बहू का बहुत मन था, पर क्या करें, सांसारिक जिम्मेदारियां किसी को तो उठानी पड़ती है। तो उसने कहा ठीक है। अब पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ। सास ससुर पधारे गंगा तट पे। अब ऐसा हुआ कि बहू ने तय किया कि मैं घर पे स्नान कर लूंगी माँ गंगा को याद कर कर। तो सुबह वो उठी ब्रह्म मुहूर्त में और उसने बाल्टी भरी पानी की और बोली, जैसे हम स्नान करते समय बोलते हैं ना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। गंगा यमुना नर्मदा तापी सरस्वती, सबका जल, सब पवित्र नदियों का जल मेरी बाल्टी में आए। और वो भगवान को प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, मन चंगा तो कथरोट में गंगा। ऐसा करके वो स्नान करने बैठी। अब स्नान करने बैठी तो उसको अंदर से एकदम से एक अंगूठी मिली, और वो अंगूठी तो उसकी सास की थी। तो उसने सोचा, अरे मेरी बाल्टी में अंगूठी कैसे आई? शायद सासू माँ भूल गई होगी। वो सोच के उसने अंगूठी ली और सेफ में डाल दी। उस दिन मोबाइल वगैरह नहीं था ना, तो इसलिए वो सास को बता नहीं पाई कि आपकी अंगूठी मिल गई है। उसने संभाल के अपने सेफ में रख दी। अब सास की अंगूठी उधर नदी में स्नान करते समय, अब गंगा का बहन बहुत फोर्स बहुत होता है, तो उसमें बह गई। वो सब जगह ढूंढे, किनारे पे ढूंढे, पर उनको कहीं मिला ही नहीं। उनको लगा क्या पता, अभी जो हुआ सो हुआ। अभी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन सास स्नान करने गई और सासू माँ की पाँव की जो पैंजन थी वो पानी में बह गई। अब यहाँ अपने घर बहू स्नान करने बैठी। उसने पानी की बाल्टी भरी और बोली, हे प्रभु, मन चंगा तो कथरोट में गंगा। और उसकी बाल्टी में से ये सासू माँ की पैंजन निकली। तो उसको लगा कि ये पैंजन मेरी बाल्टी में कहाँ से आई। उसको लगा क्या पता सासू माँ भूल गई होगी। तो उसने संभाल के वो पैंजन भी अपने सेफ में रख दी। अब थोड़े दिन बीत गए। वहाँ सासू माँ व्रत तप जप ध्यान सब कर रही है, और यहाँ बहू अपने तरफ से संसार का संचालन कर रही है, और उससे बन पड़े उतना जो भी वो ध्यान वगैरह कर सकती है, भगवान का नाम लेना वो वगैरह कर रही है। अब एक दिन सासू माँ जब आने से पहले वो नदी में स्नान करने गई, और उसके हाथ के जो कंगन थे वो कंगन पानी में बह गए। यहाँ बहू स्नान करने बैठी, बाल्टी भरी और बोली, हे भगवान, मन चंगा तो कथरोट में गंगा। और उसकी कथरोट में से निकली सासू माँ की बैंगल। तो उसने सोचा भी ये कहाँ से आई, पर उस समझ नहीं आया, सासू माँ की है सोचकर उसने सेफ में रख दी संभाल के। अब मास की पूर्णाहुति हुई। सास और ससुर सब व्रत तप जप ध्यान करके काशी की यात्रा पूरी करके घर आए। अब घर आए तो बहू ने बड़े अच्छे से आगता स्वागता की, आपकी कैसी गई ट्रिप, कैसी हुई, आपको गंगा स्नान कैसा रहा, आपने मंदिर में दर्शन किए, भगवान के दर्शन कैसे हुए, आदि इत्यादि सब चर्चाएं हुई। और देखा तो सासू के हाथ में उसकी बैंगल नहीं है,
उनकी रिंग नहीं है, उनकी पैंजन नहीं है, और एकदम उसको याद आया कि उसको तो ये सब सेफ में उसने रखा था संभाल के। तो वो भाग के गई, सेफ खोला और सासू माँ को ये सब उनकी जो ज्वेलरी थी वो देने आई। जैसे सासू ने ये सब देखा उनके जेवर, तो सासू को बहुत गुस्सा आया। सासू ने उसको इतना डांटा। सासू बोली, चोर कहीं की, मेरी सब ज्वेलरी तूने रखी थी, मैं वहां ढूंढ रही थी सब गंगा नदी के किनारे, हमारा पूरा जो संग था सब मेरा जेवर ढूंढ रहा था और तूने सब चुरा के रखा था, ऐसी नीयत है तेरी खराब। बहू तो बेचारी रोने लगी। वो बोली, माँ मैं तो आपके ये सब जेवर आपको लौटाने आई हूँ, मैंने कुछ रखा नहीं, मैंने तो सेफ में रखा था, वो सेफ में से निकाल के आपको देने आई हूँ। तो सासू तो माने ही ना, बोले सेफ में क्यों, गलत बात है, तूने सेफ में रखा ही नहीं, तू घबरा गई कि मैं आकर सेफ खोलूंगी और तेरी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए तू आकर मुझे ये सब दे रही है मेरे हाथ में, पर मुझे पता है कि तेरी नीयत ही खोटी है। अब बहू बेचारी रोने लगी। उसको समझना है कि सासू माँ को समझाए तो कैसे समझाए। और उतने में एक साधु भगवान महाराज उनके घर आए और साधु महाराज ने कहा कि माता जी आप क्या कर रहे हो, आपकी जो बहू है उसका मन इतना पवित्र है कि वो घर बैठे बैठे अपनी बाल्टी में गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त उसने किया है। क्यों? क्योंकि आप गंगा मैया के तट पर जाकर भी आपके मन में एक ही विचार था कि मेरी रिंग कहाँ है, मेरी बैंगल कहाँ है, मेरी पैंजन गुम गई, अरे ये कहाँ ढूंढूं, यहाँ ढूंढूं, वहाँ गुम गई। आप मंदिर में भी गए तो भगवान की मूर्ति से ज़्यादा आपका ध्यान आपके जेवरात पर था। आप गंगा स्नान करने गए तो आपका ध्यान आपके जेवरात पर था। तो आपका ध्यान गंगा किनारे भी संसार में था और इस लड़की का ध्यान संसार में रहकर भी गंगा किनारे था। तो इसलिए भगवान पुरुषोत्तम उसके ऊपर प्रसन्न हुए हैं और उसकी कथरोट में ये सब जेवर उन्होंने डाले हैं, क्योंकि यदि मन चंगा तो कथरोट में गंगा। आप कहीं भी हो, आप घर पे हो, बाहर हो, मंदिर में हो या नहीं हो, भगवान अपने अंदर बसते हैं और उसी भगवान के साथ आपको जुड़ना है। आपको भगवान को पाने के लिए या भगवान के साथ जुड़ने के लिए आपके घर से या आप जहाँ बैठे हो वहाँ से दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन चंगा तो कथरोट में गंगा। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।